दिया जाता है। अगर चाहते हो कि देश में इस तरह के दो संविधान ना चले तो ये तय करिए कि सोटा बराबर चल रहा है और सबके ऊपर लागू होगा। मनु मीडिया की तरफ आशा भरी नजर से देखने की बजाय खुद का मीडिया स्वयं बने। फलक को अगर जिद है बारिशें गिराने की तो भंते जी ने ठानी है वहीं पर संविधान जागरूकता फैलाने। जब सुबह आया, नगीना स्टेशन पर उतरा, यहाँ का हाल देखा तो मुझे भी मन में बेचैनी हो रही थी क्योंकि जो भी पैसा है तो सब अपना ही। तो तकलीफ हो रही थी कि कैसे कार्यक्रम होगा, लेकिन भंते जी की इस लगन पर भरोसा था जो अभी गोरखपुर में खूंटा ठोक करके आए हैं कि यहाँ भी खूंटा ठोक करके जाएंगे। और अब जब वो पूरा शानदार पंडाल सज चुका है, लोग आ चुके हैं, तो भरोसा है कि हम यहाँ से ये शपथ लेकर के जाएंगे कि संविधान के प्रति न खुद जागरूक होंगे बल्कि अपने आप पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करेंगे। एक बात तय करके जाइए कि घर में कोई भी धर्म ग्रंथ हो या ना हो चलेगा, लेकिन संविधान निश्चित तौर पर आपके घरों में होना चाहिए। क्योंकि आज ये देश जो हम ये गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं पूरे शान के साथ, मेरे भाई अभी समूह जी जो बोल रहे थे वो उसी संविधान की बदौलत बोल रहे थे। क्योंकि इस देश में आज बाबा साहब का संविधान काम कर रहा है, मनु का विधान काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग पूरे गर्व के साथ बोल रहे हैं। और उसी संविधान की जब जागरूकता की बात है तो संविधान के आर्टिकल 51A के जा का जिक्र जरूर करूंगा और यहाँ बैठे हुए तमाम सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि आर्टिकल 51A का जा कहता है कि देश के नागरिकों में मानववादी, वैज्ञानिक और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है और मौजूदा सरकारें उसी टेम्परामेंट को खत्म करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि आपके अंदर वैज्ञानिक चिंतन पैदा हो ताकि आप उसी मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम में उलझे रहें। मुझे गर्व है कि इस मंच पर किसानों के मसीहा से लेकर के बुद्धिज्म की अलग जगाने वाले, अम्बेडकरवाद को फैलाने वाले तमाम सारे लोग मौजूद हैं। और यहाँ नारों में, झंडों में तिरंगे झंडे के साथ साथ नीले झंडे, चीवर के रंग की पगड़ी पहने हुए हमारे टिकैत साहब और हरा कलर उनका है भारतीय किसान यूनियन का। ये तमाम सारे कलर ये बताते हैं, आप लोग बताइए कि देश या कोई भी कलर बहुरंगी अच्छा लगता है या एक कलर? बताइए, बहुरंगी अच्छा लगता है ना? तो ये देश हमारा बहुरंगी है, अलग अलग रंगों में एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मंच से ये शपथ लेकर के जाए कि इस यूनिटी को तोड़ने नहीं देंगे। सब लोग हाथ उठा करके ये कसम खाएं कि किसी भी कीमत पर नफरतवादियों के चक्कर में उलझ करके इस यूनिटी को तोड़ने नहीं देंगे। कौन सा महापुरुष किस समाज का है इसमें नहीं उलझेंगे, इनकी नफरतवादी चालों को कामयाब नहीं होने देंगे। नौकरी, हक, अधिकार लेकर के रहेंगे, धर्म के चक्कर में ज्यादा नहीं उलझेंगे। तब तो आप संविधान की जागरूकता का इस मंच से जो उद्घोष हो रहा है उसको वास्तविक अर्थों में पालन करवा पाएंगे। तीन निवेदन करने के साथ अपनी बात खत्म कर दूंगा। इन कार्यक्रमों में जो लोग आए हैं वो लोग इन कार्यक्रमों के जाने के बाद इस कार्यक्रम के बारे में फेसबुक पर पोस्ट जरूर करेंगे। किसी भी मनु मीडिया की तरफ आशा भरी नजर से देखने की बजाय खुद का मीडिया स्वयं बने। यहाँ बैठे हुए लाखों की तादाद में लोग अगर एक एक फेसबुक पोस्ट करेंगे तो करोड़ों लोगों तक संदेश जाएगा। अगले दिन अखबारों में तलाश में नहीं पड़ेगा कि हमें 3 कॉलम छापा के 4 कॉलम का। एक अनुरोध। दूसरा अनुरोध, यहाँ से बाहर निकल करके भोंपू बनेंगे, इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी खुद करेंगे। और तीसरा अनुरोध, अपने मोहल्ले के लोगों में जो विभिन्न समाज के लोग रह रहे हैं, जो यूनिटी इस पूरे क्षेत्र में करीब चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत जी ने लागू की थी, सर कुंभाराम रहे हो, सर छोटू राम रहे हो, महाराज सिंह भारती, चौधरी चरण सिंह या महेंद्र सिंह टिकैत जी, कभी भी इन लोगों ने नफरतवादी ताकतों को इन क्षेत्रों में घुसने नहीं दिया। तो आप पर अगर उनके वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि नफरतवादी ताकतों को अपने क्षेत्रों में घुसने नहीं देंगे। समय कम है, इसलिए धन सिंह कोतवाल साहब के वंशजों से माता दीन वाल्मीकि साहब
के वंशजों से और सर छोटू राम के वंशजों से, बाबा साहब के वंशजों से, पेरियार लड़ई के वंशजों से, संत गाडगे के वंशजों से, तथागत बुद्ध के वंशजों और न्याय से सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा अंतिम 1 मिनट में कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर बनते जी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम सब मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है नफरतवादियों तुझे, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार करना। अगर इस बात पर अमल कर ले गए, अपने पड़ोसियों को एकता के सूत्र में जोड़ ले गए, तो वो नफरतवादी चाहते हैं जो देश में 2 संविधान चला रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर समान तरह के आरोप लगते हैं, अभी तक जांच चल रही। दूसरे तरह की घटना में एक यादव समाज के पत्रकार पर एक एएनएम आरोप लगा देती है, बिना जांच की पड़ताल किए हुए पत्रकार को जेल में ठूस दिया जाता है। अगर चाहते हो कि देश में इस तरह के 2 संविधान न चले, तो ये तय करिए कि सोटा बराबर चल रहा और सबके ऊपर लागू होगा। तो एक ही फॉर्मूला है कि एकता की सूत्र में बंध जाओ, जय भीम के साथ नमो बुद्धाय करो, जय फातिमा करो, जय ताऊजी करो। और अब अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि भंते जी खड़े हो गए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब एकता के सूत्र में रहेंगे, नफरतवादियों के सामने झुकेंगे नहीं।